हाइपरग्लाइसेमिया, एक तो शुगर बढ़ी हुई चली आ रही है, एक बढ़ जाना, तो वो स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाती है, कई बार वो जान पर भी आ जाती है। शुगर 120 तक रहना चाहिए नॉर्मल, ठीक। तो हाइपरग्लाइसेमिया में और क्या लक्षण होते हैं, जब अगर ज्यादा तेजी से बढ़ी है तकलीफ, जैसे ब्लड प्रेशर में चेहरा तमतमाने लगता है, ऐसे इसमें भी होने लगता है, जोड़ों में दर्द होता है, पिंडलियों में भी दर्द होगा, पैरों में झुनझुनाहट होगी, चक्कर आएंगे, और क्या होगा, बार बार पेशाब जाएगा व्यक्ति, अगर हाई शुगर हो गई है उसको, हाइपरथर्मिया हो गया है, तो बार बार पेशाब जाएगा, पेशाब में चींटियां तक लग जाती हैं, अगर उसको घाव हो जाए तो घाव जल्दी ठीक नहीं होता है, शुगर वाले का वो घाव में सड़न हो जाती है, अंग काटना पड़ जाता है, शरीर से बदबू आनी शुरू हो जाती है, पैरों में गैंग्रीन हो जाता है, एसीटोन नामक केमिकल होता है, उसके जैसी या सड़े हुए सेब जैसी बदबू आती है, उसका लीवर किडनी पर भी असर पड़ता है, दृष्टि के ऊपर भी कमजोर हो जाती है, नजर भी कमजोर हो जाती है, शुगर का बहुत बुरा असर होता है, और अगर उपचार ना हो ये हाइपरग्लाइसेमिया है। तो इसमें उपचार क्या बनता है, क्योंकि शुगर बढ़ी है, मधुमेह बढ़ा है, तो उसको मीठे से परहेज करवाओ। ये क्यों बढ़ती है, हमारे शरीर में इंसुलिन नाम का पदार्थ बनता है जो शुगर को शरीर में बढ़ने से रोकता है, नियंत्रित करके रखता है, और जब वो इंसुलिन प्राकृतिक तौर पे अंदर बनना बंद हो जाता है तो शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, खान पान का असर होता है, कई कारण होते हैं, जीवन शैली का असर होता है, तो फिर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसमें ये सावधानियां जो आपको बताएंगे ये बताएंगे, हाई शुगर हो गई है, हाइपरग्लाइसेमिया हो गया, इसको तुरंत ही जो शुगर की गोली ऑलरेडी कंट्रोल करने की खा रहा है उसको वो टैबलेट देते हुए जल्द से जल्द हॉस्पिटल भेजते हैं, घर में और कोई उपचार नहीं होता है, वो टैबलेट लेकर हॉस्पिटल भेजते हैं। और इसके विरुद्ध अगर शुगर डाउन चली गई है, कम हो गई है, तो उस स्थिति को कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया। इसके लक्षण क्या होते हैं, जैसे आंखों के आगे अंधेरा आता है, चक्कर आते हैं, बेहोशी होती है, घबराहट होती है, उसको ऐसा लगता है उसके हाथ को कोई कचोट रहा हो, और उपचार ना मिले तो मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी अगर जानकारी मिलेगी हाइपोग्लाइसेमिया का पेशेंट है, इसको शुगर कमी होने का तकलीफ है, तो तुरंत ही उसके मुंह में आसपास जो भी मीठी चीज है डाल दो, चीनी है चीनी डाल दो, ग्लूकोज है ग्लूकोज डाल दो, चॉकलेट है चॉकलेट डाल दो, शहद है शहद डाल दो, मीठी चीज देकर उसको जल्द से जल्द मेडिकल एड के लिए डॉक्टर के पास भेज दो, तो इसमें भी मामला नहीं है हाइपोग्लाइसेमिया। तो ये दो स्थितियां बात करेंगे। इसके बाद उल्टी, दस्त, हैजा, अतिसार, इसकी बात करें। ये बीमारियां अक्सर गर्मी के मौसम में होती हैं। क्यों होती हैं, अक्सर हम जैसे बासी खाना खा लिया, खुले में रखा हुआ खाना खा लिया, खुले में रखे हुए खाद्य पेय पदार्थ का सेवन कर लिया, आपने देखा होगा कई जगह वहीं पे नाले का कचरा निकाला, वहीं पे रेडी लगी है, 4 पकौड़ियां बिक रही हैं, लोग खाने में। बासी खाना, खुले में रखा हुआ खाद्य पदार्थ, ये ज्यादा खाना, कटे फटे फल पदार्थ, इनसे हमारे पेट में आमाशय में संक्रमण इन्फेक्शन हो जाता है और उल्टी और दस्त फिर शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति में शरीर में पानी की कमी हो जाती है जो कि जानलेवा भी सिद्ध हो सकती है। तो अगर शरीर में पानी की कमी हो गई हो या उल्टी दस्त से, तो उसको तुरंत ही ORS घोल कर पिला देना चाहिए। ORS बनाया जाता है, नहीं हो तो फिर 1 चुटकी नमक, 7 चुटकी चीनी, टेस्टी बनाने के लिए नींबू डाल लो, 1 कप पानी, ये रेशो से आप बार बार ORS बनाकर, घरेलू ORS बनाकर के दे सकते हैं। उसको ठोस आहार नहीं देना चाहिए ऐसे व्यक्ति। दाल का पानी दे सकते हैं, नारियल पानी दे सकते हैं, छाछ जितना ज्यादा जूस नहीं देनी चाहिए, जूस बेकार उसको पचा नहीं पाएगा।
नुकसानदायक होगा। तो ये सावधानी बरतनी चाहिए। अब बात करेंगे लू लगने की, हीट स्ट्रोक। ये भी गर्मी के मौसम की बीमारी है। जब गर्मी के मौसम में तेज गर्मी पड़ने लगती है तो बाहर की हवाएं भी गर्म हो जाती हैं, उन्हीं गर्म हवाओं को हम लू का नाम देते हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जब गर्मी ज्यादा पड़ने लगती है तो अपने आप को ठंडे वातावरण में रखने का प्रयास करते हैं, छाया में रखने का प्रयास करते हैं, बंद कमरों में रखते हैं, कूलर चला लेंगे, एसी चला लेंगे, पंखा चला लेंगे, चीजों का सेवन करेंगे। लेकिन कार्यवश कई बार बाहर निकलना पड़ता है, तो बाहर निकलने में कई लोगों को ये गर्म हवाएं अपनी चपेट में ले लेती हैं, वो बीमार कर देती हैं। उसी बीमार होने पर, गर्म हवाओं से बीमार होने को ही लू लगना कहते हैं। तो इसके लक्षण क्या है? इसमें हाइपरथर्मिया की स्थिति हो जाती है, तीव्र बुखार हो जाता है, 103 डिग्री से 105 डिग्री, बदन तपने लगता है, मुंह सूखने लगता है, प्यास खूब लगती है, कमजोरी महसूस होती है, चक्कर आते हैं, बेहोशी होती है, मृत्यु हो जाती है। हर वर्ष आपने सुना होगा लू लगने से इतने लोग मर गए। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तुरंत उस व्यक्ति को ठंडे वातावरण में ले जाओ, छाया में जाओ, ठंडे वातावरण में जाओ, और जो हाइपरथर्मिया में इलाज करते हैं, ठंडे पानी की पट्टी करो शरीर पर, गीली चादर करके उड़ा दो, पैरासीटामोल दे दो। अगर सुधार ना हो तो जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचा दो, नहीं तो मामला गंभीर हो सकता है। ये लू लगी। अब फ्रॉस्ट बाइट की बात करेंगे। फ्रॉस्ट बाइट जानते हो? फ्रॉस्ट बाइट शीत दंश भी कहते हैं इसे। ये बीमारी अक्सर ठंडे प्रदेशों में, जहां ज्यादा ठंड पड़ती है, वहां होती है। दिल्ली के ठंडे प्रदेशों में अब माना जाने लगा। कुछ कुछ लक्षण फ्रॉस्ट बाइट के दिल्ली के लोगों में भी दिखाई देते हैं। ये जहां बर्फ पड़ी है, ज्यादा ठंड पड़ी है, तो उसमें लक्षण क्या होते हैं? फ्रॉस्ट बाइट होने पर, शीत दंश होने पर, हमारे शरीर में खून की जो नसें होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। अगर ज्यादा इसकी तेजी से ये तकलीफ होती है तो वो नसों में खून जम जाता है, रक्त का जब बहाव रुक जाता है तो वहां बहुत तीव्र पीड़ा होती है, बहुत तेज पीड़ा होती है। ऐसे पीड़ा होती है जैसे उस अंग को काट ही दिया गया हो। त्वचा का रंग बदल जाता है, काली पड़ जाएगी, क्योंकि ब्लड जाएगी ना उसमें। ये थोड़े थोड़े स्पॉट कहीं नजर आएंगे ब्लड के, गुलाबी से, वो अंग मारा भी जाएगा और फुफोले पड़ जाएंगे कई बार। दिल्ली में भी आपने देखा होगा, जब ज्यादा ठंड पड़ती है तो कई लोगों की उंगलियां और वो पैरों की उंगलियां, हाथों की उंगलियां सूज जाती हैं। वो शीत दंश का ही कुछ असर होता है। यहाँ इतनी नहीं है ठंड, लेकिन इतनी ठंड हो जाती है कि यहाँ पे भी असर छोड़ देती है थोड़ा बहुत। तो लेकिन जहाँ ज्यादा ठंड होती है वहां छाले पड़ जाती है। और अगर खून की नसों में, नालियों में रक्त जम गया है, सिकुड़ गई है नालियां, तो मामला गंभीर हो जाता है, हमें काटना पड़ जाता है। तो ऐसे में क्या उपचार करेंगे? ऐसे में हम उस व्यक्ति को गर्म वातावरण में ले जाएंगे, गर्म कपड़े पहना देंगे, गर्म चीजें पीने को देंगे, और जल्द से जल्द मेडिकल एड के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट कर देंगे। पूरी यात्रा के दौरान, पूरे कैंप लाइफ के दौरान मेडिकल एड कैंप लगाता रहा हूं मैं। अमरनाथ ने बताया था ना, एक ही यात्री ऐसा मिला था मेरे को शीत दंश का शिकार। उस दिन स्नोफॉल ज्यादा तेज हो गया, सब लोग छिप गए अपने अपने टेंटों में, बंद करके बैठ गए। वो लड़के को शौक उठा कि मैं फोटोग्राफी कर लूं स्नोफॉल की। वो बाहर निकल गया, बाहर निकला तो उसके हाथों की नसें सिकुड़ गई, खून जम गया उसमें, और खून जमते जब सर्कुलेशन रुका तो पीड़ा से चिल्लाने लग गया, बहुत दर्द होने लग गया। वो चिल्लाता हुआ दौड़ा, मेरा हाथ गया, मेरे को बचाओ। और जहां भी जाए कोई घुसने ना दे। हमारा टेंट खुला हुआ था, मेडिकल एड कैंप था हमारा। हम ले गए उसको आग के पास बिठाया, उसको गर्म चीजें पीने को दी, गर्म कपड़े उड़ाए, और उसका और कोई उपचार हमारे पास नहीं था। लेकिन कोई उपचार नहीं था, तो फिर स्नोफॉल रुकने का हमने इंतजार किया। स्नोफॉल जैसे रुका, आर्मी वालों को इन्फॉर्म किया, तुरंत हेलीकॉप्टर बुलाया,
और हेलीकॉप्टर के द्वारा उसे श्रीनगर हॉस्पिटल भेजा गया। जहाँ तक मेरी उम्मीद है उसके हाथ पैर काटने पड़े, हाथ काटने पड़ेंगे क्योंकि बिल्कुल जाम हो गए थे, काले पड़ गए। आप ये भी याद रखोगे ट्रेनिंग के दौरान ये सेवा भी की। तो पास है भाई तो शीत दंश इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है इसका ध्यान रखना। तो ये छोटे छोटे विषय थे हमारे।